Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medico and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप नीट यूजी प्रिपरेशन के वक्त रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो। हाई स्कूल में जो लव होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही इंटेंस होता है एंड उस वक्त जो हम इमोशंस फील करते हैं वो हम कभी फील नहीं करते। तो अब डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि अब आपके सर पे आ चुका है नीट यूजी का प्रेशर। सो क्या आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, और अगर कंटिन्यू करोगे तो कैसे करोगे। नाउ फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप को इवेल्युएट करना है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लविंग है, बहुत सपोर्टिव है एंड आपका जो पार्टनर है एंड आप जो हो, आप एक दूसरे को क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, केयर करते हो, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हो। अगर ये है आपका केस जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशंस देते हो, तो आपको रिलेशनशिप जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आप बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है एंड बहुत ज्यादा टेंशन है एंड आप छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, तो आपको शायद रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कि लॉन्ग टर्म में क्या हो कि वो पर्सन जो है आपको पुल डाउन करे एंड आप नीट यूजी में जितना आप परफॉर्म कर सकते थे उतना आप परफॉर्म ना कर पाओ ड्यू टू द रिलेशनशिप स्ट्रेस। तो अगर ये है आपके रिलेशनशिप का केस तो आपको शायद ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आई नो ब्रेकअप बहुत पेनफुल होता है एंड बहुत ज्यादा दर्द वाला सिचुएशन होता है एंड हो सकता है कि बहुत सारा एक टाइम आएगा जब आप बहुत ज्यादा फील करोगे, इंटेंस इमोशंस, सैडनेस फील करोगे, ग्रीफ फील करोगे कि कि तब आपको लगेगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आपको मैक्स टू मैक्स 1, 2, 3 महीने के लिए शायद बहुत ज्यादा खराब लगे एंड शायद उन 3 महीनों में आप ज्यादा पढ़ाई ना कर पाओ। लेकिन 3 महीनों के बाद आपको थोड़ा बेटर फील करने लगोगे एंड हो सकता है आप जो है पेस बढ़ा लो फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इट्स स्टिल बेटर देन बीइंग विद अ पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली नीचे खींचता रहे, जो आपको कॉन्स्टेंटली पुल डाउन करता रहे एंड एंड पे आप देखो कि जब तक आप एग्जाम देने गए तब तक आपने देखा कि कि आपका परफॉर्मेंस, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका कॉन्फिडेंस है वो इतना नीचे चला गया है कि अब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मेन प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली नीट का एग्जाम। सो इसलिए प्लीज इवेल्युएट योर रिलेशनशिप कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। नाउ जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो तो अब आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर बाउंड्रीज बनानी चाहिए, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या क्या इंटरवल्स में पढ़ोगे एंड क्या क्या इंटरवल्स में आप मस्ती करोगे। इस तरह से क्या होता है, आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल रखते हो तो आप क्लियरली कम्युनिकेट भी कर पाओगे अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को, इवन अपने फैमिली को कि आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो मस्ती करने के लिए एंड ताकि एट द सेम टाइम आपका पढ़ाई जो है वो भी हैम्पर ना हो। नेक्स्ट जो है, अब क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो जहाँ पे ऑब्वियसली आपका मेन प्रायोरिटी इज योर पढ़ाई, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो शेड्यूल बनाते हो आप ट्राई करना चाहिए आपको कि आप उस शेड्यूल पे एडेयर करो। अगर आप शेड्यूल पे एडेयर करोगे तो आपका टाइम जो है वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। नाउ शेड्यूल बनाते वक्त एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा इरैशनल ना हो जाए कि आपने अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही गोल्स रख लिया अपने दिन में कि एक दिन में मैं 10 चैप्टर कर लूंगा या कर लूंगी, एक दिन में मैं 50 चैप्टर कर लूंगी। ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको जो टाइम टेबल है उसको रियलिस्टिक रखना चाहिए, क्योंकि वरना क्या होता है आप उसी बात पे स्ट्रेस हो जाते हो कि आज तो मैं इतना कर नहीं पाई, क्योंकि नॉट बिकॉज आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे बट बिकॉज आपका जो गोल था वो अनरियलिस्टिक था। सो इसलिए आप जो टाइम टेबल बनाते हो कीप इट रियलिस्टिक, अच्छे से प्लान आउट करो। अपने कैपेबिलिटीज को तो हर कोई जानता है, सो उसके हिसाब से आप प्लान आउट करो कि आपको कितने चैप्टर्स एक दिन में पढ़ना है और कितना आप फीजिबली पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी सेन रहे, ताकि आपके पास ऑल्सो टाइम हो टू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स या आपकी कोई हॉबीज के लिए एंड इवन विद योर पार्टनर लाइक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। नाउ अगर आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है और आप सेम ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे नीट यूजी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एक साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। एक साथ पढ़ाई करने में क्या होता है, आप फोकस कर सकते हो अच्छे से एंड आपको साथ बाय साथ क्वालिटी टाइम भी मिल जाता है। तो आप दोनों अगर सीरियस हो जेन्युइनली पढ़ाई को लेकर तो आप पढ़ाई भी कर लोगे, एक दूसरे को हेल्प भी कर लोगे एंड साथ में आपको अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। बट मेक श्योर करना कि आप जो स्टडी ग्रुप करते हो आप एक अच्छे लोकेशन पे करो
जहाँ पे एक पब्लिक स्पेस सॉर्ट ऑफ हो, जहाँ पे ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट स्पेस में गए एंड कुछ और थॉट्स हो गए एंड आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई से। आई होप यू गेट इट मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो इसलिए अब जो स्टडी करते हो अगर एक साथ, तो आप एक पब्लिक प्लेस में स्टडी करना। नाउ सिंस अब आपके पास टाइम कम है अपने पार्टनर को देने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? नाउ यू हैव टू मेक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी आपके पास कम ही है, तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि वो लिमिटेड टाइम जो है, वो जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, उस टाइम में आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। जैसे कि यू डू सम थिंग्स जो आप दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, जो बहुत फुलफिलिंग हो, जैसे कि वॉक पे चले जाना या मूवी देखकर आना, या फिर आपकी कोई कॉमन हॉबीज हैं वो एक साथ करना। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी मिलता है एंड वो जो टाइम जो होता है वो बहुत मेमोरेबल होता है, बहुत फुलफिलिंग होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो तो उस टाइम पे लड़ाई झगड़े ना हो, उस टाइम पे आप पॉजिटिव रखो। इसलिए बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर से पहले ही कह रखो कि देखो मेरा एग्जाम आ रहा है एंड मेरा ऑलरेडी दिमाग जो है वो टोटली पढ़ाई पे फोकस्ड है। सो इसलिए एट दैट टाइम ऑब्वियसली यूजी के प्रिपरेशन के वक्त इतना स्ट्रेस होता है। सो आप और निगेटिविटी नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि आप अपने यू आर गिविंग योर फुल टाइम, एनर्जी एंड ब्रेन टू योर स्टडीज। सो इसलिए अपने पार्टनर के साथ ये कम्युनिकेट हमेशा करके रखना कि ट्राई करना है कि बेस्ट क्या हो कि आप दोनों हमेशा खुशी वाले टाइम स्पेंड करो। लड़ाई झगड़े जो हो वो मिनिमल हो, लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, बट ट्राई करना कि सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही लड़ाई हो एंड जो अगर छोटी मोटी चीजें हैं एडजस्ट करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज करना सीखो एंड जस्ट ट्राई टू अपलिफ्ट ईच अदर। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा, रियली में सपोर्टिव केयरिंग होगा, तो वो ये बातें समझेगा या समझेगी एंड आपको हेल्प जरूर करेंगे। फाइनली नाउ आपका पार्टनर और आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो नीट यूजी के लिए एंड आपका पार्टनर जो है आपको सपोर्ट किया, टाइम दिया, सो सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स टुगेदर। अगर आपका रिलेशनशिप का कोई माइलस्टोन आता है तो सेलिब्रेट करो उसको, या आपके एकेडमिक प्रिपरेशन में कोई गोल आप अचीव करते हो, जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट पे अच्छा स्कोर किया, तो सेलिब्रेट इट टुगेदर। रिलेशनशिप हमेशा खराब चीज नहीं होती, ओनली बैड रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो खराब होते हैं क्योंकि वो आपको ड्रेन आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आप गुड रिलेशनशिप में, एक गुड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप बहुत ही अपलिफ्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ऑल रिलेशनशिप्स आर अ डिस्ट्रैक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई सब कुछ छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकता, करना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, इरैशनल उन्होंने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि पढ़ाई करते रहो, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ। खुद को एकदम ही आइसोलेट करके रखना, मैं ये नहीं कह रही कुछ लोग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो थी मैं नहीं कर सकती थी, आई कुडंट डू इट। सो आई नीडेड समवन टू हेल्प मी, टू सपोर्ट मी। सो अगर आपके लाइफ में भी आपका पार्टनर जो है आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो अपलिफ्ट करता है, सो रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल बैड एंड इट डज नॉट हैव टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you like this video. If you like this video, make sure you give it a thumbs up. Make sure you like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye bye.